ठीक है, तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो कुछ समय हम क्या करेंगे, कुछ बातों को हम सीख कर उसके बाद क्या करेंगे, जाएंगे। तो कितने सारे जन को याद है कि हम क्या सीख रहे थे? ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पर है, आंसर पेपर्स, ठीक है, वो आज शाम को मिलेगा, जाने के टाइम में रिजल्ट भी पता चलेगा। ठीक है, तो कितने सारे जन को याद है कि हम क्या सीख रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? ठीक है, हम जोना की स्टोरी को क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं। सो लगभग हम 1-1.5-2 महीने से हम क्या कर रहे हैं? जोना के स्टोरी से सीख रहे हैं। हमने कुछ 7 या 8 हमने प्रचार हमने क्या किया है, सुना है। जोना नाम के व्यक्ति ने, परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या क्या किया और उसके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। परमेश्वर ने उसे क्या किया, लिख के दिया। वो 4 अध्याय का ही क्या है, वो पुस्तक है, जोना का पुस्तक। पर वो 4 अध्याय में सीखने के लिए हमारे पास क्या है, 400 चीज भी क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। 4 चैप्टर में 400 चीज हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन की गहराई को हम क्या नहीं कर सकते, हम जितने बार भी बार बार पढ़ेंगे हमें कुछ नया नया क्या होगा, सीखने मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन कभी भी पुराना नहीं होता है, हर दिन परमेश्वर का वचन नया है। हालेलुया। इसके पहले हमने बहुत कुछ सीखा था कि हमें डिसओबे नहीं करना है, हमें जोना जैसे दूर भागना नहीं है, और हमें क्या नहीं करना है, हमें पाप नहीं करना है। पाप करोगे तो पाप का खुलासा होगा। प्रॉब्लम्स के द्वारा क्या क्या होते हैं, कौन से द्वार खुलते हैं, ऐसे हमने बहुत चीज़ों के बारे में हमने क्या किया था, सीखा था। तो आज हम कुछ रिवीजन करते हुए हम क्या करेंगे, जाएंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, जोना को क्या किया, पुकारा और क्या किया, उसे एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया था, किसी को याद है? हाँ, तू प्रीच कर, काम पर जा, निनवे में। तो उठ खड़ा हो और निनवे के शहर में तू क्या कर, जा और प्रचार कर। पर जोना क्या करता है, वो सुनकर उल्टी दिशा में तर्शीश की ओर में भागता है। और वो क्या करता है, जोपा के जगह में आकर वहां पर नाव में चढ़कर भाड़ा लेकर वो क्या करता है, तर्शीश की ओर वो क्या करता है, भागता है। परमेश्वर की आवाज को सुनता है, पर वो अपने मन में गलत विचार को रखकर वो परमेश्वर से दूर भागता है। वहां पर देखते हैं कि जब वो जाते हैं, समस्या किसके द्वारा आता है, परमेश्वर के द्वारा क्या होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, बड़े क्या होती है, आंधी तूफान आती है, और क्या हो जाता है, नाव पूरे टूटने जैसे क्या हो जाता है, हो जाता है। सही है, टूटने जैसे हो जाता है। लोग क्या करते हैं, सभी समुद्री को क्या करते हैं, उठाकर फेंकते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे तो भी क्या करेंगे, बच जाएंगे। सब लोग अपने अपने देवता को भी क्या करते हैं, पुकारते हैं। जोना क्या करता है, सो जाता है। याद रखो, कभी भी परमेश्वर से दूर भागकर आप चैन की नींद सो ही नहीं सकते। परमेश्वर से दूर जाकर आप चैन की नींद कभी भी क्या नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर से दूर रहेंगे तो आप प्रॉब्लम्स के नज़दीक रहेंगे। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है, तकलीफ आता है, सब देवता को पुकारते हैं। फिर लोग ढूंढने के लिए क्या करते हैं, चिट्ठी को निकालते हैं, बोलते हैं किसका नाम आएगा, वो ही क्या है, इस प्रॉब्लम का क्या है, मूल जड़ कारण है। और परमेश्वर ने वैसे ही क्या किया, जोना को नाम उठाते हैं। जोना क्या करता है, जोना का नाम आता है और क्या हो जाता है, सबको पता चल जाता है, जोना के द्वारा ये विपत्ति सभी के ऊपर क्या हुआ है, आया गया है। फिर उसके बाद हम जब देखते हैं जोना की वजह से, तो जोना, वो लोग बोलते हैं अरे तू कौन से जगह का है, कौन से लोग है, क्या है, तू हमको क्या कर बता। वो बोलता है मैं इब्रानी हूँ, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की मैं क्या करता हूँ, आराधना करता हूँ। वो सच्चा गवाही को देता है। जो लोग कभी परमेश्वर के बारे में सुने नहीं थे, अन्य जाति भी लोग भी क्या करते हैं, उस समय में प्रॉब्लम की वजह से सुनते हैं, और वो लोग भी डर जाते हैं। वचन कहता है वो लोग भी डर जाते हैं, और वो लोग भी विश्वास भी क्या करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि यही क्या है, सच्चे खुदा है। कभी कभी प्रॉब्लम के द्वारा अन्य जाति लोग भी विश्वास में क्या होते हैं, आते हैं। और ये विश्वासी के कारण, ठीक है, विश्वासी के कारण अविश्वासी लोग भी क्या करते हैं, विश्वास में आते हैं।
उसके बाद जब हम देखते हैं, हम 9वां वचन में हमने छोड़ा था, तो आज हम 10, 11 और 12 हम 3 वचन में क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। 3 वचन कोई पढ़े, हम कुछ बातों को सीखेंगे आज। और आज का इम्पोर्टेंट, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है आज भी, हमेशा बोलता हूँ राइट, परमेश्वर का वचन हमेशा कैसा है, इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का हर एक वचन क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम 10, 11 और 12 पढ़ेंगे आज। पढ़ो कोई हिंदी में। तब वे बहुत डर गए हाँ, और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने अपने आप ही उनके वध बता दिए था। हाँ, बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहर बड़ी ही जाती थी। हाँ, उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। ओके, हालेलुया। लास्ट में अगर आपने ध्यान दिया होगा, जोना कन्फेस करता है, कबूल करता है कि ये सारी विपत्ति मुझे पता है, ये किसके द्वारा आई है, ये मेरे कारण क्या हुआ है, आया है। तो यहाँ पर हमें आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कि हमारा पाप क्या कर सकता है, हमारे परिवार को, हमें और हमारे देश को भी क्या कर सकता है, नुकसान दे सकता है। क्या कर सकता है, योर sin कैन affect एंटायर कंट्री। सो हम सोचते होंगे कि बहुत सारे टाइम क्या होता है कि हम पाप करेंगे, परमेश्वर हमें क्या करेंगे, पनिश करेंगे। क्या करेंगे, पनिश करेंगे, राइट। बाइबल में लिखा है, राइट, मैं अपने बेटा का पाप को मैं बाप के ऊपर नहीं डालूंगा, बाप का इसको क्या नहीं करूंगा, बेटे के ऊपर मैं क्या नहीं करूंगा। सबको अपना अपना दंड को क्या करना पड़ेगा, पाप का दंड सबको अपना अपना क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। पर हम साथ ही साथ देखते हैं कि वो इफेक्ट करता है, क्या करता है, वो एक के कारण क्या कर सकते हैं, पूरे नाव में जितने लोग हैं वो सारे जन क्या कर सकते हैं, मरने की स्थिति में आ सकते। सबको प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा देर में सबको टेंशन आ गया, सबका बीपी उस टाइम में चेक किया रहेगा तो बहुत ज़्यादा होगा, टेंशन में हुआ रहेगा, और उन लोग को दूसरा कोई जरिया नहीं दिख रहा है। पानी के बीच में आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, और बचाने के लिए कोई भी क्या नहीं है, नहीं है। तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले, योर sin, हमारा sin क्या कर सकता है, हमें, हमारे परिवार को और हमारे पूरे देश को भी क्या कर सकता है, नष्ट क्या कर सकता है, तकलीफ में हमें क्या कर सकता है, दे सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जोना क्या कहता है, जोना क्या कहता है, ये सारी विपत्ति, और एक बार वो पढ़ो, लास्ट वाला 12 वचन पढ़ो। हाँ, उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, हाँ, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ, कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तुम्हारे ऊपर मेरे कारण क्या हुई है। वो लोग ने कुछ नहीं किया है, वो लोग ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, परमेश्वर ने उसे आज्ञा नहीं दिया, पर एक ने किया, पर उसका सबको क्या करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, राइट। तो बहुत सारे टाइम हमारे जीवन में होने दो या हमारे देश में होने दो, उसका कारण, विपत्ति का कारण क्या हो सकता है, आप हो सकते हो। क्या हो सकता है, ये बहुत ही समझो, क्यों पता है, जब इस टाइम कोरोना आया था पिछले इसमें लोग बोलते हैं अरे यार पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया। पाप के कारण क्या हो गया, परमेश्वर ने सारे जन को बीमारी से क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। दुनिया का पाप क्या है, वो एक अलग है। वो क्या है, दुनिया पहले से पाप में था। पुराने नियम से हम क्या करते हैं, पाप में देखते हैं,
पर जब ईसाई लोग, जो परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर से दूर और जितना परमेश्वर के साथ रहना चाहिए उसको छोड़कर संसार में है, और मसीह लोग जब पाप में है, परमेश्वर उसके ऊपर और भी क्या होंगे, क्रोधित होंगे। क्योंकि दुनिया अलग है, परमेश्वर वो लोग जानते ही नहीं है तो वो लोग पाप कर रहे हैं, वो अलग है। पर जो लोग परमेश्वर को जानकर भी पाप कर रहे हैं, इनके वजह से तो क्या हो सकता है, ये तो परमेश्वर को और भी गुस्सा दिलाएगा, राइट। सो बहुत सारे टाइम बोलते हैं दुनिया का पाप की वजह से कोरोना आया है। ये हो सकता है कि मसीह सही तरीके से नहीं है, इसके लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं। वो हर एक क्रिश्चियंस को भी छोड़ दो, अपने आप को आईने में देखो, और हो सकता है कि मेरे वजह से क्या हो सकता है, इस देश में और पूरे दुनिया में भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हुआ हो सकता है। क्योंकि हम बहुत सारे टाइम उसके इसके पाप बोलने के लिए इजी है, पर हमारे वजह से सबको नुकसान हो रहा है बोलने के लिए, नहीं ऐसे मत बोलो, मेरे वजह से सब। तो कैसे होता है, हमें दुख लगता है, क्या करता है, मेरे वजह से पूरा दुनिया में हो गया, ऐसे बोलेगा तो कैसा लगेगा। यहाँ पर देखो जोना बोलता है मेरे वजह से तुम्हारे ऊपर क्या हुआ है, विपत्ति आया है। हम कुछ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक विषय के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले ये सीखा नहीं है तो आज हमें सीखना है, ठीक है। एक व्यक्ति के लाइफ के बारे में हम खोलेंगे, जोशुआ की पुस्तक, हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो सिस्टर कोमल आप जल्दी खोलना, आप थोड़ा तेज़ी से पढ़ो, या जिसको भी हिंदी अच्छी तरह से आता है पढ़ने के लिए। जोशुआ चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हम 6 अध्याय से हम क्या करेंगे, हम करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। जोशुआ चैप्टर 6 खोले, 6 और 7 पे आज हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देने वाले, ठीक है। आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं, जल्दी जाएंगे, हम किसी का समय बर्बाद नहीं करेंगे। और एक ही स्टोरी है तो हम एक स्टोरी को हमने 10 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, ताकि आपको समझ में अच्छे तरह से क्या हो सकते हैं, ठीक है। जोना के स्टोरी को याद रखो कि एक जोना की वजह से सारे जन के जीवन में क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पर जब हम जोशुआ चैप्टर 6 को देखते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, इज़राइल के देश को क्या करते हैं, मूसा के द्वारा ड्यूटरोनोमी में ही क्या करते हैं, परमेश्वर लेकर आ रहे। निर्गमम, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण में, इस 4 पुस्तक में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इज़राइल के लोगों को इजिप्ट से, मिस्र देश से क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे अपने प्रॉमिस लैंड में, इज़राइल में, केनन में क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे। व्यवस्था विवरण के एंड में क्या हो गया, मूसा जो लेकर जा रहे थे वो क्या हो गए, वो मर जाते हैं, और मूसा अपने काम को क्या कर देता है, जोशुआ को क्या कर देता है, सौंप देता है। परमेश्वर जोशुआ के द्वारा भी क्या कर रहे हैं, इज़राइल के देश को क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे। सो यहाँ पर वो लोग ने जैसे ही जॉर्डन के नदी बीच में क्या होता है, आपको अगर अभी ठीक है, हम ड्राइंग बाद में बताएंगे, ठीक है। सो बीच में क्या था, जॉर्डन का जो नदी था उसको क्रॉस करके उनको इज़राइल के जगह में क्या करना पड़ रहा था, जाना पड़ा। तो वहां पर भी उन्होंने, परमेश्वर ने नदी को रोका और क्या किया, उन्होंने क्रॉस किया। सामने एक बड़ा सा मुसीबत आ गया। चैप्टर 6 में हम देखते हैं जेरिको नाम का क्या हो गया, एक शहर था जिसमें बड़े बड़े दीवार थे, और वो दीवार और उनके पूरे दीवार का उसके वजह से पूरा वो देश क्या था, बहुत ही मजबूत था, क्योंकि उनका दीवार बहुत स्ट्रांग था। लोग कोई मारने जाएंगे, वो लोग दीवार से भी क्या कर सकते, अटैक करके लोगों को हरा सकते थे। सो कोई भी शत्रु उनसे लड़ के जीत नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके दीवार की वजह से, जेरिको के दीवार की वजह से, जेरिको क्या था, एक बहुत स्ट्रांग सिटी था। पर ये इज़राइल के लोगों को, उनको हरा कर ही क्या करना पड़ेगा, उनको कब्जा करके वो जगह को लेना पड़ेगा। सो परमेश्वर ने कहा कि तुम जब जाओगे तो पहले परमेश्वर ने 2 जो भेजते, जाकर क्या करो, देखो कि वो शहर कैसा है, हम कब्जा कर सकते हैं कि नहीं। तो 2 लोग सिर्फ देखने के लिए क्या करते हैं, जासूसी करने के लिए जाते हैं, स्पाई, जासूसी करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर रेहब नाम की एक स्त्री थी, उसने क्या किया, उनको क्या किया, जगह दिया, और क्या किया, जगह दिया, क्या किया, जगह दिया किसके लिए,
उनको बचाने के लिए, क्या करने के लिए, बचाने के लिए एक ऐसा जगह दिया, क्या करने के लिए, बोला कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, क्या विश्वास करती हूँ कि इजराइल का राजा कौन है, सच्चे खुदा है, और क्या नहीं करेंगे, वो ही क्या कर सकते, बचा सकते कि रेहब करके क्या बोलती है, इन बातों को बोलती है। सो उन्होंने जैसे उन से जासूसी करके गए, उन्होंने एक वादा किया कि हाँ हम आकर वापस सभी को क्या करेंगे, नुकसान सभी को कर देंगे, पर तुम क्या करोगे, बच जाएंगे। सो यहाँ पर हम उसके बाद हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि जब तुम जेरिको के नगर में जाकर क्या करेंगे, सारे लोगों को मार देंगे, तुम्हें कुछ बातों को क्या करना है, पालन करना है। क्या करना है, पालन करना है। तो देखो क्या लिखा है, क्या आज्ञा दिया था परमेश्वर ने। 6वां अध्याय 17 से लेकर हम 19 तक हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। हाँ, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधान से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। हाँ, और उस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। 19 सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल के और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाए। ओके, सो परमेश्वर ने कहा कि वो बहुत ही एक अच्छा सिटी है, वहां पर जितने बहुत सारे सोना चांदी क्या हो सकता है, मिल सकता है। क्या हो सकता है, तो परमेश्वर ने जाने के पहले क्या किया, ये बोला कि तुम जब जाओगे और क्या करोगे, उस देश को पूरा कैप्चर करोगे, ये बात रखना रेहब को बचाना है, और उधर जो मिलने वाला सोना चांदी को क्या करना है, वो अपने पास नहीं रखना है। क्या नहीं करना है, अपने पास नहीं रखना है। वो सोना चांदी जो भी मारेगा, जो भी लूटेंगे या जो भी मिलेगा, वो सारा क्या होगा, पूरे परमेश्वर के ट्रेजर में, परमेश्वर के चीज में क्या होगा, वो ऐड किया जाएगा करके कौन बोलता है, परमेश्वर क्या करते हैं, बोलते हैं, क्या करते हैं। सो 7वें चैप्टर में हम 7वें अधिक इसमें हम क्या करते हैं, जाने के पहले हम क्या करते हैं, हम आज्ञाओं को क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर क्या देखा था, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 17 to 19, परमेश्वर क्या करते हैं, कमांडमेंट देते हैं। क्या देते हैं, कमांडमेंट देते हैं। क्या देते हैं, आज्ञा देते हैं। हम 7वें वचन में देखेंगे, 7वें चैप्टर में देखो क्या होता है। हम पहला और दूसरा हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। पढ़ो। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। हाँ, अर्थात यहूदा गोत्र का आकार जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कमनी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। हाँ, सो 2 तक पढ़ा आपने। हाँ, 1 2 2 भी पढ़ो। ओके ओके ओके, ठीक है, 2 हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 7 चैप्टर है, ठीक है। ये 7वें चैप्टर में वो लड़ने के पहले ही परमेश्वर ने क्या किया था, जोशुआ को बोला था कि जेरिको के टाइम में क्या किया था कि जो कुछ तुम लोग क्या करोगे, तुम लूट कर लेकर आओगे, तो क्या करोगे, उसको क्या करना है, तुम्हें जो चीज तुमको मिलेगा देश का, वो आपका नहीं है, वो किसका है, परमेश्वर का। वो किसका है, परमेश्वर का। सो वो इसमें क्या हो गया, वो पूरा कंप्लीट हो गया, जेरिको को जीत लिया, जेरिको के सारे चीजों को भी लेकर आ गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं पहला वचन में क्या है, कौन है वो, एकेन करके क्या है नाम का जो व्यक्ति है, हाँ याकेन, वो क्या है, वो व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर से क्या करता है,
परमेश्वर ने कहा था कि नहीं लेना है, वो क्या करता है, परमेश्वर के चीज़ों में से कुछ सामान को क्या कर देता है, ले लेता है, छुपा लेता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है, अकर्स्ड थिंग है। जो कोई परमेश्वर का मतलब वो श्रापित वाले चीज़ों को वो क्या करता है, लेकर क्या कर देता है, रख देता। और परमेश्वर ने पहले ही क्या किया था, परमेश्वर ने वो होने के पहले ही परमेश्वर ने उनको क्या किया, बताया कि ये क्या है, गलत है, वो तुम लोग क्या नहीं करना है। इज़राइल में से सिर्फ एक व्यक्ति ने वो क्या किया, उसने लिया। उसका नाम क्या है, एकन। कैसे हिंदी में कैसा लिखा है, ए लिखा है, ए। तो उसने क्या, नहीं ए लिखा है, हाँ हाँ, आकान लिखा रहेगा, वो उसके पिताजी का नाम होगा। आई करके वो है, वो दूसरा सेकंड वचन में अलग है, पहले वचन में आकान करके क्या किया है, हाँ आकान क्या है, उसने वो क्या करता है, चोरी कर कर क्या कर देता है, रख देता है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, हम उसके बाद अलग स्टोरी। तो ये लोग याद रखो कि यहाँ पर उन्होंने जेरिको के दीवार को क्या कर दिया, याद रखो कि ये दीवार को क्या कर दिया, इन्होंने तोड़ दिया। और इसके सोना चांदी क्या कर दिया, ये सोना चांदी क्या कर देता है, एकन क्या कर देता है, ले लेता है। क्या कर देता है, जेरिको को नाश कर दिया, सोना चांदी को एकन ने क्या कर दिया, ले दिया। अभी इसके बाद क्या होता है, ये लोग दूसरे जगह में वापस लड़ने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। दूसरे जगह को वापस क्या करने हैं, लड़ने के लिए जाते हैं। तो उसके पहले ये क्या होते हैं, ये बात होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर परमेश्वर पहले वचन में क्या लिखे है कि एकन क्या कर देता है, परमेश्वर की चीजों को चोरी कर देता है। दूसरा और तीसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ो। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास हाँ, बेतलेहम में लगा हुआ बेतेल के पुल की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। हाँ, उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। हाँ, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। ओके। सो याद रखो, ये फर्स्ट चैप्टर में जेरिको को क्या कर दिया, इजराइल के लोगों ने हरा दिया। सोना चांदी एकन ने क्या कर दिया, चोरी कर लिया। अब ये दूसरा जगह है, आई करके, ए आई करके क्या है, ये दूसरा क्या है, दूसरा एक देश है। सोचो कि एक दीवारी में बनाता हूं, ये दूसरा क्या है, एक देश है। सो यहाँ पर भी वो लोग क्या करते हैं, हमेशा फाइट करने के पहले वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को जाकर चेक करने के लिए बोलते हैं कि वो कितने शक्तिशाली है, क्या ताकतवर है, क्या। वो लोग क्या करते हैं, चेक करने की। अगर वो लोग ताकतवर रहेंगे, हम कमजोर रहेंगे, तो हम जाकर क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। इसीलिए आई के जगह में वो क्या करते हैं, आई के देश में वो क्या करते हैं, जाते हैं। आई के देश में जाकर वो जो मनुष्य है वो बोलते हैं ज्यादा जन जाने की जरूरत नहीं। क्या है, ज्यादा जन जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2000 या 3000 लोग भी जाएंगे, सो आई के वो देश को क्या कर देंगे, वो जगह को क्या कर देंगे, कब्जा कर देंगे। ये कौन बोलते हैं, जो जासूसी किया था वो लोग क्या करते हैं, उन बातों को बोलते हैं। 4 और 5 में देखो क्या होता है। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए। हाँ, कितने गए, हाँ 3000 को क्या करते हैं, बेचते हैं। आगे पढ़ो। परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। हाँ, तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। हाँ, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। ओके। सो यहाँ पर भी आप ऊपर थोड़ा थोड़ा देखते रहना, तो हम जैसे कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पर पहले परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि चोरी या कुछ भी क्या करने का है, नहीं लेना है, ये पहले ही कहा था। पर यहाँ पर क्या करता है, एकन नाम का जो है उससे क्या करता है, चोरी करता है और चुपचाप बैठकर किसी को बताता भी नहीं है।
फिर उसके बाद ये लोग दूसरे एक आई के जगह में क्या करते हैं, लोगों को भेजते हैं जाके देख क्या कि कैसा हो रहा है। तो वो लोग 3000 लोगों को क्या करते हैं, भेजते हैं, और 36 जन क्या हो जाते हैं उसमें से मर जाते। 36 जन क्या हो जाते हैं, मर जाते। 36 जन मर जाते, और वचन कहता सभी का जो हृदय था वो क्या हो गया, पिघल गया। हार्ट क्या हो गया, मेल्ट हो गया। हृदय कैसे हो गया, अरे यार हम इजिप्ट से इतना दूर से हम इस देश में आ रहे हैं और परमेश्वर ने हमें जेरिको का जीत दिया, पर आई के लोग हमें क्या कर रहे हैं, हमें मार कर हमें क्या कर रहे हैं, हरा रहे। इज़राइल का दिल क्या हो गया, दुख में क्या हो गए, बदल गए। परमेश्वर उनको जीत दे रहे थे, इतना बड़ा जीत जेरिको का, आई में क्या हो गया, परमेश्वर उनके साथ क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं दे रहे। देखते हैं हम उसके बाद क्या होता है। हमने 5 तक पढ़ा, 6, 7, 8, 9 तक पढ़ो फिर अभी। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। हाँ, कौन, जोशुआ। अभी जोशुआ क्या हो जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं जोशुआ क्या हो जाता है, बहुत ही गुस्सा नहीं बोल सकते हैं, पर वो बहुत ही निराश हो जाता है। क्या हो जाता है, क्योंकि मूसा के बाद परमेश्वर ने जोशुआ को लिया और जोशुआ के द्वारा बड़े बड़े कामों को क्या कर रहे थे, करे थे। परमेश्वर ने जोशुआ को वादा किया, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ क्या करूँगा, रहूँगा। परमेश्वर ने पूरे यात्रा में उसे क्या किया, मदद किया, हर एक शत्रुओं को हराया और उसको जीत दे रहे थे। यहाँ पर क्या हो गया, अचानक से जोशुआ का कुछ भी गलती नहीं है, इज़राइल के लोगों का कुछ गलती नहीं है, ये 3000 का गलती नहीं है, ना वो जो मरे 36 उनका भी क्या है, गलती नहीं है। गलती ये देखो यहाँ पर बीच में छुप कर क्या किया है, बेटा है एकन। पर यहाँ पर क्या हो गया, सारे जन क्या हो गए, अभी हार रहे हैं, और जोशुआ रो रो कर परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। देखो कैसे प्रार्थना करता है, 6वें वचन से पढ़ो। यहोशू ने अपना वस्त्र फाड़े, वस्त्र फाड़े, आगे। और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। हाँ, शाम तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। हाँ। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता हम संतोष करके यरदन के उस पार ही रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या करूं? जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? ओके, हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। जोशुआ का गलती नहीं है, ठीक है, जोशुआ का कुछ भी गलती नहीं है, पर जोशुआ का स्थिति देखो कैसे हो गया। जोशुआ का स्थिति कैसे हो गया, वो पहले तो क्या कर रहा है, रो रहा है। क्या कर रहा है, रो रहा है। फिर उसके बाद वो अपने कपड़े को क्या कर देता है, क्लोथ्स को, कपड़े को फाड़ देता है, और वो क्या कर रहा है, मिट्टी में वो सर के बल क्या किया है, बाव किया है, पूरा लेट कर क्या किया है, वो लेट कर क्या हुआ है, पड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं वो लेट कर पड़ा है। उसके बाद क्या, शाम तक, कितने बजे तक, इवनिंग तक वो क्या कर रहा है, शाम तक वो क्या हुआ है, पड़ा है, रो रहा है परमेश्वर के सम्मुख, और वो क्या कर रहा है, डस्ट को भी क्या कर रहा है। सोचो उस जमाने में बहुत ही अगर कुछ दुख का बात होता था, जैसे जोब का हमने स्टोरी देखा था, राइट, कि जोब क्या होता, सैक क्लोथ को पहनकर वो क्या कर रहा था, पड़ा था। तो वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर भी वो इतना दुख और इतना कष्ट को लेकर वो रो रहा है, और जब हम उसके रोने को देखते हैं वो कैसे कितना पूरा दिल से मन टूट कर वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर। परमेश्वर, लोग क्या कहेंगे, आपके बच्चे आपने इतना दूर लेकर आया है। अभी सारे लोग ये बात को सुनकर, दूसरा देश भी क्या होगा, इन बातों को सुनेंगे, अरे आई के लोगों ने इजराइल को हराया है। हर एक देश वाले क्या आएंगे, आकर हमको नाश कर देंगे, हमारे नाम को देश से मिटा देंगे, पूरे दुनिया से, और आप अपने नाम के लिए क्या, इतना रो रहा है, पर उसमें उसका 1% भी क्या नहीं है, गलती। परमेश्वर ने उसको जो भी कहा कि चोरी नहीं करना है, उसने लोगों को बताया, उसने जो जो काम था उसने क्या किया,
पूरा बताया। इज़राइल लोगों का भी उसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों ने क्या नहीं किया, गलती नहीं किया। तो हम देखते परमेश्वर ने आज्ञा दिया, ऐकेन ने पाप किया, लोग जाते हैं दूसरे जगह में देखने के लिए और वो लोग हार जाते हैं, और यहाँ पर जोशुआ क्या कर रहा है, रो रहा है। तो यहाँ पर जब वो गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सामने रोता है, कौन रो रहा है, जोशुआ रो रहा है। कौन रो रहा है? तो उसके बाद देखते परमेश्वर बताते कि ये सब मैं क्यों अनुमति दे रहा हूँ। परमेश्वर ने तो जोशुआ को कहा था कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, जीत दूंगा, सारे जगह जगह जाने वाले, कदम कदम रखने वाले जगह को मैं तुझे दूंगा। पर परमेश्वर आई के जगह को नहीं दे रहे हैं, उसका कारण क्या है करके परमेश्वर खुद ही क्या कर रहे हैं, बता रहे। 10वां वचन में हम देखेंगे, पढ़ो क्या लिखा है। यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। उठ खड़ा हो जा, क्योंकि वो अभी रो रहा है। बोलते हैं अरे कितना मिट्टी में रहकर, कपड़े फाड़ कर, जब बहुत ही लोग मर जाते हैं या परमेश्वर का संदूक चले जाता है या बंदी में चले जाते, तो तभी पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, वैसे रोते थे। जब परमेश्वर का संदूक लेके गया हार जाते हैं या बहुत ही कुछ गंदा हो जाता है, तभी क्या होते हैं, रोते हैं। आगे पढ़ो। उठ खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो जा और क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर खड़ा है। हाँ, इस्राएलियों ने पाप किया है, किसने पाप किया है, इस्राएलियों ने पाप किया है, किसने पाप किया, और एक बार पढ़ो। इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी, हाँ, बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उनको अपने सामान में रख दिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। हाँ। पर यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। ओके, परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है, एक जन पाप करता है, ठीक है, एक जन पाप करता है। पर परमेश्वर यहाँ पर किसको बोल रहे हैं पता है, बोल रहे एक जन ने पाप किया करके नहीं बोला, बोला नहीं कि ऐकेन ने क्या किया है, पाप किया है, पूरा देश ने क्या किया है, पाप किया। तुम सारे लोगों ने वाचा क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तुम जो अपवित्र चीज और जो परमेश्वर की चीज को तुमने चोरी किया, चोरी किया है, और क्या किया, अगर तुम इन बातों को तुम्हारे बीच में से नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। परमेश्वर ने क्या कर दिया। अभी लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को पता ही नहीं किसने चोरी किया, और किसी और ने किया, वो सोचो कि हम इतने ही हैं, हम में से एक ने पाप किया और परमेश्वर बोल रहे मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो बाकी लोग का कैसा होगा, बाकी लोग का जीवन कैसा होगा। अरे यार हमने तो कुछ नहीं किया, पता भी नहीं कौन किया है, हम क्या कर सकते। परमेश्वर हमें छोड़ भी दिए और परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हारे दुश्मन भी आकर जीतेंगे, हम हारेंगे, और एक की वजह से सारे जन क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम में, और मर भी जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा देश आके क्या करेगा, पूरा कैप्चर करके क्या हो जाएगा, लेकर जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा इज़राइल को परमेश्वर क्या करते हैं, लेकर जाते हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि क्या करो, तुमने क्या किया है, चोरी किया है, तुमने क्या किया है, चोरी किया है। हम एक वचन को खोलेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे हमारे पास, हम खोलेंगे 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12। एक हाथ को उधर ही रखना क्योंकि वापस हम उधर जाएंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12, ये हम सारे जन को सीखने की लिए ज़रूरत है, ये याद रखो अभी हम जो वचन पढ़ने वाले हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 12, बहुत इजी है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 12 पढ़ो। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी, और एक देह के बहुत अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, सब मिलकर एक ही है, उसी प्रकार नसीब भी है। और उसी प्रकार
मसीह भी है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, जो हमारे ये कलीसिया के बारे में, किसके बारे में है? कलीसिया के बारे में है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर क्या है? सिर है। परमेश्वर हेड है। क्या है? परमेश्वर सर है। और उसके बाद देखते हैं, और हम सारे जन क्या है? क्या है? हम सारे जन क्या है? एक अंग, क्या है? अंग है। हम क्या है? सर कौन है? परमेश्वर है। चर्च का सर मुख्य कौन है? परमेश्वर है। पर हर एक जन का क्या है? अलग अलग काम है। एक बॉडी का, कान का सुनने का, आँख का देखने का, मुंह का बोलने का, सबका अलग अलग काम है। हम सारे जन का भी क्या है? अलग अलग काम है। और हम अलग अलग जन है, अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग पार्ट है। इसमें से क्या है? हम सारे जन एक जैसे नहीं हैं। हम सारे जन का काम अलग अलग है और परमेश्वर का पुकार अलग अलग है और हम सारे अलग अलग अंग है, पर तो भी हम क्या है? एक बॉडी है। क्या है? एक शरीर है। सो अगर आप जब बीमार हो जाते हो तो आपका पूरा बॉडी डाउन होता है, राइट? या आपका सिर्फ पाँव डाउन होता है? नहीं। अगर पाँव में लगा, सिर्फ पाँव में लगा होगा तो भी आपका पूरा ध्यान, मन क्या होगा? उसी चोट के ऊपर ध्यान क्या होगा, राइट? सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पूरा शरीर जैसा एक है और हम अलग अलग अंग है, तो वैसे ही एक बॉडी है। तो याद रखो कि अगर यहाँ पर पाप होकर यहाँ पर पाँव सड़ने के लिए लगेगा, क्या वो पूरे शरीर को नुकसान देगा? पूरे शरीर को क्या करेगा? नुकसान देगा, राइट? अगर थोड़ा भी पाप है तो वैसे ही कलीसिया में अगर एक जन के जीवन में भी पाप होगा, उसके वजह से पूरा कलीसिया भी क्या कर सकता है? उसके जोना के तरह वो पूरे नाव भी डूब और पूरा क्या हो सकता है? इज़राइल के समय होने दो, जोना के समय होने दो, या इस ज़माने में कलीसिया में होने दो, या हमारे परिवार में होने दो, एक जन के वजह से पूरा समस्या क्या हो सकता है? हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अगर कुछ चीज़ आपको पाप करने के लिए रखता है तो उस चीज़ को क्या करो? काट कर क्या कर दो? फेंक दो। मत्ती की पुस्तक में लिखा है, अगर आपका आँख आपको क्या कर रहा है? पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है, अपने आँख को उठाकर फेंक दो ताकि पूरा जीवन तो तुम्हारा क्या होगा? बच जाएगा। जब हम पहला कुरिन्थियन यही पुस्तक में 5वें चैप्टर में देखते हैं, परमेश्वर ने भी क्या कर दिया? एक अंग को क्या कर दिया था? चर्च से कट कर दिया था। क्या कर दिया था? आपको पता है वो मनुष्य के बारे में, वो जवान लड़के के बारे में जो व्यभिचार कर रहा था। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 5 हमने बोला था कि परमेश्वर ने क्या कर दिया? 5 और 3, 4, 5 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने क्या कर दिया? बोल दिया कि तुम, पौलुस कहते हैं, राइट, तुमने जानकर भी, नहीं पता आपको? चलो खोलो चैप्टर 5 वर्स 3, 4, 5 पढ़ो। पढ़ो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, हाँ, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ्य के साथ इकट्ठा हो, तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश करने के लिए शैतान को सौंपे जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति जो चर्च के अंदर पाप कर रहा था, परमेश्वर ने क्या कर दिया कि उसका जीवन क्या हो, जो शरीर तो नाश हो जाओ पर उसका प्राण क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हमने याद है, राइट, कि परमेश्वर 3 W's को देते, वार्निंग, वीपिंग और क्या करते हैं? वुडन बॉक्स। अगर तो भी अगर एक जगह से पूरे कलीसिया को नुकसान हो रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति को कलीसिया से क्या करेंगे? कुछ तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या करेंगे? निकाल देंगे। परमेश्वर जो जोड़ते हैं, परमेश्वर उतना प्योरीफाई भी क्या करते हैं? पूरा पुराने नियम में देखो कि जो लोग ने पाप किया, परमेश्वर ने उसी समय में क्या कर दिया? ज़मीन को खोलकर उन्हें निगल लिया। बहुत ही अलग अलग क्या किया है? सांप के भेजकर पनिशमेंट दिया। बहुत परमेश्वर क्या करते हैं? चेस्टाइजमेंट देते हैं,
जब पाप होगा परमेश्वर पनिशमेंट भी देंगे और प्यूरिफाई करेंगे। जब पनिशमेंट होगा तभी प्यूरिफिकेशन भी क्या होगा। जब पाप होगा परमेश्वर क्या करेंगे, जो अन्न छांटते क्या करते हैं, छांटते। जो लकड़ी क्या नहीं करता, फल नहीं देता, परमेश्वर का वचन कहता है क्या करेंगे, छांटेंगे। जॉन चैप्टर 15 राइट, हमने पढ़ा है उसके बारे में भी। सो परमेश्वर क्या करते हैं, छांटते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, वापस हम जोशुआ की पुस्तक में जाते हैं, तो याद रखो कि हम भी एक शरीर है, हमारे जीवन में भी पाप होगा तो पूरे कलीसिया को भी नुकसान दे सकता है। और परमेश्वर, तो भी हम पाप में, परमेश्वर हमें क्या करेंगे, कलीसिया से भी क्या करेंगे, निकाल देंगे। परमेश्वर को ये पाँव निकाल के दूसरा पाँव लगाने में, याद रखो कोई पास्टर, कोई भी बड़ा मनुष्य, कोई भी क्या है, परमेश्वर के सामने मैं बड़ा हूँ हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। जो परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है वो परमेश्वर तुमको निकाल कर तुम्हारे ही जगह में किसी को रखने के लिए ज़्यादा समय नहीं होगा। सॉल को निकाल कर दाविद को रखने के लिए ज़्यादा समय नहीं हुआ। उसने एक ही बार मन गलत किया, उसने क्या किया, वो भेड़ को नहीं मारा। उस समय में अमेलेकाइट्स का क्या हो गया, परमेश्वर ने कहा तुमने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें राजा से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जोशुआ की पुस्तक में हम वापस जाएंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को क्या कर दिया है, दोषी ठहरा। पूरा इज़राइल क्या है, दोषी है एक मनुष्य के कारण। उसके बाद हम पढ़ते हैं परमेश्वर उसका इलाज देते हैं। अभी क्या करते हैं, परमेश्वर ने बोल दिया ये तो पाप है, तुमने ये किया है, तुम्हें पाप नहीं हटाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा करके कौन कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। और परमेश्वर अभी क्या करते हैं, इलाज को देते हैं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, जय दूंगा। आगे पढ़ो 13 से लेकर। उस प्रजा के लोगों को पवित्र कर। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पाप करने के बाद हम ऐसा ही नहीं जा सकते, क्या नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, अपने आप को पवित्र करना है। अपने आप को क्या करना है, पवित्र करना है। हमें क्या करना है, पानी क्या करता है, हमें पवित्र करता है। हम नए नियम में देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, पवित्र करता है। अगर हमारे जीवन में कुछ कमी है, हम पाप कर चुके हैं, हमारा काम है कि हम ना कर परमेश्वर के पास जाएंगे, वो अलग बात है। हमें पवित्र होकर क्या करना है, हमें मन फिरा कर परमेश्वर से माफ़ी के साथ परमेश्वर के सामने क्या होना है, जाना है। पवित्र करो। आगे पढ़ो सिस्टर। इससे के सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो। हाँ, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। हाँ, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। हाँ, इसलिए सवेरे को तुम गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे। हाँ, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े, हाँ, एक एक करके कौन पकड़े, यहोवा पकड़े। ठीक है, याद रखो। आगे पकड़े, तब एक एक कुल कल के पास आए। जिस कुल को यहोवा पकड़े वो घराना कल के पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वो एक एक पुरुष कल के पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वो और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया। हाँ, आमीन। ये देखेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो हमको सही में परमेश्वर का डर हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, आना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं देखो कि पाप तो किया है इज़राइल, सब ने किया है, सुबह उठो, एक ने किया, सबको क्या करना है, उसका सामना, सबको पवित्र होना है और सबको परमेश्वर के समूह, सबको पवित्र होना है। और परमेश्वर चुनेंगे एक जाति को, क्या करेंगे, एक टाइप के लोगों को क्या करेंगे, एक गोत्र को क्या करेंगे, चुनकर क्या करेंगे, रखेंगे। पूरे 12 ट्राइब थे, राइट, लेवी, हाँ, जो भी
12 गोत्र थे, उस गोत्र को एक बुलाएंगे। वो गोत्र में जितने लोग थे उसमें से कुछ लोग को बुलाएंगे, उसमें से एक परिवार को बुलाएंगे। वो परिवार में से एक को क्या करेंगे, बुला बुला कर जो सही में पाप किया है, कौन ढूंढ कर निकालने वाला है, परमेश्वर ढूंढ के निकालने वाला, क्योंकि मनुष्य को क्या है पता ही नहीं है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं। परमेश्वर ने क्या कर दिया, परमेश्वर ने बताया कि क्या ऐसा लोगों को क्या करना है, ढूंढ कर क्या करना है, निकालना है। सो वहां पर हम देखते हैं, निकालते हैं। सो परमेश्वर दूसरे दिन क्या होता है, परमेश्वर अभी क्या करते हैं, सारे जन को बुला बुला कर क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन, वापस टेस्टिंग हो रहा है, राइट, फिल्टर कर रहे हैं हम करते हैं, राइट। गेहूं को तो वही जो कचरा है वो निकलेगा, उसके छिलका है तो निकल जाएगा। सो वैसे ही परमेश्वर कचरा, जो कचरा है वो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 16 से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया, हाँ, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। किसका, यहूदा का गोत्र क्या हो गया, पकड़ा गया। वेरी गुड। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अभी एक एक को निकाल रहे हैं। आगे, तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया, हाँ और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। हाँ फिर जेरह वंशी के घराने को एक एक पुरुष को समीप लाया, हाँ और जब्दी पकड़ा गया। हाँ तब उसने उसके घराने का एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, हाँ और यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कमर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। हाँ जब यहोशू अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और अपने आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, हाँ। और मुझसे कुछ मत छिपा। आगे आगे, अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, कुछ मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने का एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया, वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, सबसे नीचे चांदी है। ओके। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो परमेश्वर ने क्या किया, सारे लोग में से क्या किया, यहूदा को निकाला, उसके अंदर परिवार को निकाला, परिवार को निकाल कर एकन का नाम क्या हो गया, पता चल गया। जोशुआ कहता है, हे एकन मेरे बेटे, तू क्या कर, तू आ और तू क्या कर, परमेश्वर के सामने क्या कर, माफी मांग और क्या कर, कबूल कर कि तूने क्या गलती को क्या किया है, और परमेश्वर क्या करेंगे, देखेंगे। तो वो क्या करते हैं, हाँ आकर बोलता है, हाँ मैंने क्या किया। तो वहां पर वो क्या करता है, पकड़ा भी जाता है, कॉट भी हो जाता है, और वो कन्फेस भी क्या करता है, कन्फेस करता है। वो बोलता है, देखो क्या क्या है उसके पास, कितना सोना के चांद। पहले वो क्या बोलता है, पहले बोलता है मेरे पास बाबिलोन का क्या है, गारमेंट है, क्या है, बाबिलोन का क्या है, एक अच्छा कपड़ा। उस जमाने में कपड़ा क्या होता था, बहुत ही महंगा, क्योंकि वो वेलवेट और अच्छा सिल्क, अगर ये कुछ भी क्लॉथ होगा तो वो महंगा क्या होता था, कपड़ा होता था। अब सैमसन के स्टोरी में भी अगर आप देखोगे, आपको याद रहेगा, तो उसमें भी ऐसा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कपड़ा था, फिर उसके बाद वो क्या और क्या चोरी करता है, कितना, 200 सिल्वर, 200 सिल्वर और एक ईट। तो एक बड़ा सा क्या है, ईट, कितने का, 50 केजी का, 50 केजी का गोल्ड, 50 केजी नहीं, सॉरी 50 शेकेल्स का, ठीक है, गोल्ड नहीं, ठीक है। तो जो भी हो, एक कॉइन भी क्या है, बहुत महंगा है, उस जमाने में भी महंगा है, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक ऐसा चीज है। सो वो क्या कर देता है, देखता है, अच्छा लगता है, निकाल कर अपने घर के तंबू, उस समय में क्या होता था, टेंट होता था, टेंट, तंबू में नीचे खोद कर क्या कर दिया, रख दिया, मेरे घर में तो कोई आने वाला है। तो वो बताता भी है कि चांदी में सबसे नीचे क्या कर दिया, वो छुपा के रखो, सबका डिटेल भी क्या करता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, परमेश्वर ने आज्ञा दिया नहीं करने का, चोरी नहीं करने का, सब कुछ किसका है,
याद रखो, ये चोरी वो मनुष्य का नहीं कर रहा है, वो चोरी परमेश्वर का कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास रहना चाहिए, परमेश्वर के टेंपल में, परमेश्वर के धन में इकट्ठा होना है। उस ज़माने में टेंपल का ट्रेजर, टेंपल ट्रेजर होता था। टेंपल ट्रेजर मतलब कि लोग जो दशमांश या लोग जो आके कुछ भी देंगे तो उसका सोना चांदी कहाँ होता था? परमेश्वर के भवन में क्या होता था? वो किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर के पैसे को कौन कर रहा है? चोरी कर रहा है। दूसरे जगह में जा रही लड़ाई के लिए, आई के जगह में, वहां पर लोग बोलते हैं कि 2 या 3,000 को भेजो, 3,000 को भेजते हैं, इतने सारे जन मर जाते हैं, 36। और क्या हो जाता है? जोशुआ रोता है, गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर बताते हैं कि इज़राइल ने पूरा क्या किया है? चोरी किया है। तुम सारे जन को सैंक्टिफाई, पवित्र करो। और परमेश्वर क्या कहते हैं? बोलते हैं कि कौन आएगा अभी? मैं सभी को एक एक करके निकालूंगा और जो है उसको मैं पकड़ कर। तो यहाँ पर कौन आता है? एक पकड़ा जाता है और वो कबूल करता है कि उसने क्या 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 किया? चोरी किया। सो यहाँ तक अभी हमने देख लिया कि एक जन के वजह से पूरा क्या है? प्रॉब्लम। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद देखो, परमेश्वर ने कहा कि देखो हाँ पढ़ेंगे, उसके बाद सीखेंगे। तब यहोशू ने दूत भेजे हाँ और वे उस डेरे में दौड़ गए हाँ और क्या देखा कि वे वस्तुएं उनके डेरे में गड़ी है हाँ और सबके नीचे चांदी है। हाँ उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। हाँ तब सब इस्राएली समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं वो 23वां वचन और एक बार पढ़ो। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। किसके सामने रख दिया? परमेश्वर क्या थे? अस्तित्व में क्या नहीं थे? परमेश्वर का सब तो ये था, पर वो परमेश्वर के सम्मुख क्या होते हैं? लेकर आकर उस व्यक्ति को क्या कर देते हैं? रख देते हैं। याद रखो, उसने चोरी किसका किया? परमेश्वर का किया। चोरी किसका किया? परमेश्वर का चोरी किया। और वो पाप किसके अगेंस्ट किया? वो परमेश्वर के अगेंस्ट ही क्या करता है? चोरी करता है। और वो किसका सामान लेता है? वो परमेश्वर का ही क्या कर देता है? सामान भी लेता है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन जब हमने ऊपर पढ़ा था पिछले, तो कौन ढूंढ कर निकालता है? परमेश्वर ही क्या करते हैं? परमेश्वर का चोरी करता है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, परमेश्वर ही खुद ढूंढ कर निकालते हैं। और वो कबूल भी किसके सामने करता है? परमेश्वर के समूह की कबूल करता है। और वो परमेश्वर के समूह की क्या कर रहा है? अभी उसको लेकर आकर भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। याद रखो कि ये जो भी दोनों हो रहा है वो एकेन और परमेश्वर के बीच में ही है। पर बीच में कौन अटक गया? पूरा इज़राइल का देश क्या हो गया है? अटक गया, क्योंकि एक के पाप के जैसे पूरा देश को क्या हो गया? विपत्ति उसके जीवन में, उनके पूरे जीवन में क्या हो जाता है? आ जाता है। तो देखो कि क्या होता है, पनिशमेंट देखो क्या होता है उसके आगे 24 से। तब सब इस्राएली समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी का ओढ़ना और सोने की ईंट को और उनके बेटी बेटियों को और उनके बैलों गदहों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरों को अर्थात जो कुछ उसका था उन सबको आकोर नामक तराई में ले गया। और एक बार थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो। क्या 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 क्या? तब सब इज़राइल समेत यहोशू जेरहवंशी हाँ आकान को हाँ जो चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को हाँ और उसके बेटे बेटियों को सोने। पहले देखो, पहले एकेन मैं वो भी चाहिए तो आपको लिख के देता हूँ ताकि समझेगा। पहले कौन है? एकेन। और उसका क्या है? उसका सोना चांदी है, राइट? इसका सब हाँ सिल्वर गोल्ड, आगे ओढ़ना, हाँ बेबिल, हाँ वो सोने की ईंट को हाँ उसके बेटे बेटियों को
हाँ, सन्स एंड डॉटर, और उनके बैल को भी, ऑक्स, डोंकी और भेड़ बकरी, हाँ सब कुछ, और उनके डेरों को, अर्थात जो कुछ उसका था, हाँ उन सबको अकोरो नामक तराई में ले गया। हाँ, एकोर नाम के क्या करते हैं, जगह में लेके जाते हैं। जो एक घाटी है एकोर नाम का, वो घाटी का नाम का अर्थ जब हम देखते हैं, एकोर नाम का अर्थ है कि बहुत ही क्या है, ट्रबल या बहुत ही दुख वाला क्या है, जगह, एकोर, ठीक है। सो वो घाटी में लेकर जाते हैं। सोचो कि एक ही जन था, उसके साथ देखो और भी है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर उसके सोना चांदी कपड़ा, उसका बेटा बेटी पत्नी परिवार, उसका बैल गधा, जो भी उसके जो कुछ उसका था, सारे जन को लेकर जाकर क्या करते हैं, क्या किया, लेकर गए। आगे पढ़ो, देखो आगे मजा आता है। लेकर जाकर क्या करते हैं, तब यहोशू ने उससे कहा, हाँ तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? तूने हमें कष्ट क्यों दिया। अभी सबको समझ में आ गया कि इसके वजह से पूरा इजराइल का देश क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया। अभी ये लोग बोलते हैं तूने हमें कष्ट क्यों दिया है। आगे, आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। आज के दिन तुमने सभी को कष्ट दिया, आज परमेश्वर तुम्हें कष्ट क्या करेंगे, देंगे। आगे, जब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया, सभी इजरायली लोगों ने क्या किया, क्योंकि सब लोग ने भुगता, इजराइल के लोगों ने। अभी सारे लोग क्या करते हैं, पत्थर मारते। पर आप सोचते हो कि अरे यार पत्थर मार के पाप का दंड देना क्या है, इम्पोर्टेंट है। और पुराने नियम में उन बातों को क्या किया है, लिखा गया है, कुछ कुछ लोगों को क्या करना है, क्योंकि वो लोग आपके बीच में रहेंगे तो क्या हो सकता है, आप भी उनमें से एक क्या हो सकते हो, बन सकते हो। इसीलिए उसे क्या करना है, दूर रखने के लिए परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया कि क्या करे, जो कोई गंदे व्यवहार को करते हैं, व्यभिचार या ऐसे कुछ भी पकड़े में जाए तो उनको क्या करना, उन्हें पत्थर मारना। नए नियम में भी हम देखते हैं यीशु मसीह के सामने क्या करते हैं, वो स्त्री को लेकर आते हैं, बोलते हैं कि हम पत्थर मारे, राइट, मूसा के नियम के अनुसार, हाँ तो पत्थर मारे। आगे, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, पत्थरों का पूरा ढेर लगा दिया, जो आज तक बना है। हाँ जो आज तक क्या किया है, बनाया। आगे, तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। हाँ इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर चढ़ाई पड़ा है। हाँ। सो जब हम देखते हैं यहाँ पर देखो पूरा ढेर, सोचो कि ऐसा पूरा बनाया और यहाँ पर वो क्या हुआ है, मरा हुआ क्या है। ये जो जगह अगर आप इज़राइल में जाओगे तो ये इज़राइल में भी क्या है, अभी भी वो जगह क्या है, वो पत्थर का ढेर क्या किया है, एक चिन्ह के लिए क्या किया है, रखा गया है। इज़राइल, ये जो बाइबल में पढ़ते हैं ये कोई कहानी नहीं है, क्या नहीं है, कहानी नहीं है। बाइबल का जो भी है वो क्या है, अभी भी अस्तित्व में क्या है। ये जो जगह जो हम पढ़ रहे हैं, जेरिको, इज़राइल वगैरह, ये अभी भी क्या है, इज़राइल में है। शायद उसका नाम क्या होगा, बदल गया होगा, ईरान वगैरह जो भी हम देखते हैं, नए ज़माने का, नए नए देश का नाम बदल गया, पर उस ज़माने में उस बातों का क्या था, नाम था। पर इज़राइल का नाम अभी भी और तभी भी क्या है, इज़राइली क्या है। तो वहाँ पर देखते एक चिन्ह दिया, उसको पत्थर मारकर ढेर दिया, और क्या कर दिए, परमेश्वर का वचन कहता है उन सारे जन को जला भी क्या कर दिया, जला भी क्या कर दिया था, उन्हें जला कर क्या कर दिया, and burned them with fire and they had stoned them with stones। 25वां वचन में हम देखते हैं उन सारे जन को क्या कर दिया, जला कर क्या कर दिया, उन्हें पथराव करके सारे जन क्या हो जाते हैं, पापों का अंत को क्या कर देते हैं, कर देते। सो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताकर हम फिनिश करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये एकेन नाम के व्यक्ति ने क्या किया, पूरा इज़राइल को तकलीफ में दिया, और सारा कितने जन, 3000 लोग गए, 36 जन किसकी वजह से मर गए, एकेन की वजह से 36 जन क्या हो गए, मर गए, क्योंकि उसके पाप की वजह से परमेश्वर ने जीत को नहीं दिया। सारे जन दुख और तकलीफ में क्या थे और परमेश्वर ने कहा कि मैं छोड़कर भी क्या करूंगा, चले जाऊंगा। सो एक जन के वजह से क्या हो सकता है, खुद के जीवन में, उनके बैल गधे और सारे परिवार के जीवन में भी क्या होगा, समस्या आएगा। और एक की वजह से क्या हो सकता है, पूरे देश में भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है।
समझ में आया? जोना भी कहता है एक की वजह से पूरे जन में प्रॉब्लम होता है, एक की वजह से एक पूरे कलीसिया में भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक के वजह से पूरे देश में भी क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकता है। मैं अभी आपको जितना ये बताया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी मैं बताऊँ कि जैसे एक की वजह से बहुत सारे जन नाश हो सकते हैं, वैसे एक की वजह से बहुत सारे जन बच भी क्या कर सकते हैं? हम 6वां अध्याय 23वां वचन पढ़ो, जोशुआ 6:23। हाँ, 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 ओके। तो यहाँ पर हम किसके बारे में सीखते हैं? इज़राइल के यहाँ पर रेहाब के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं? रेहाब, जो मैं बताया, जो व्यभिचारी स्त्री थी, जिन्होंने वो लोगों को क्या किया? साया दिया था जब वो जेरिको को देखने के लिए आए। सो उस स्त्री के वजह से लोगों ने क्या कर दिया? उसके और उसके पूरे परिवार को क्या कर दिया? बचाया। एक की वजह से बहुत सारे जन मर भी सकते हैं और एक की वजह से बहुत सारे जन बच भी क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इसके द्वारा ये जो एकेन जो मरता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? तकलीफ में आते हैं। और हम अंत में देखते हैं कि उसके पाप की वजह से वो क्या हो जाता है? मर जाता है। क्या हो जाता है? उसके पाप की वजह से कौन मर जाता है? वो मर जाता है, राइट? पर जब हम इस समय में पाप करते हैं, क्या हम मर जाते हैं? क्या मर जाते हैं हम? अभी हम पाप कर देते तो हम मर जाते हैं क्या? क्या हम मरना चाहिए? हम मरना चाहिए। हम मरना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। जो कोई पाप करता है, पाप का मजदूरी क्या है? मौत है। और हम में से हर एक जन ने क्या किया है? पाप किया है। हम सारे जन मरने की क्या है? योग्य है। हम सारे जन एकेन के तरह ही है कि हम सारे जन ने पाप किया, बहुत सारे टाइम चोरी किया, बहुत सारे टाइम गुनाह किया, और हम सारे जन भी क्या करना चाहिए? मरना चाहिए। पर परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं चाहते कि हम क्या करें? मरे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमारा जो पाप था, हमारा जो गुनाह था, हमारा जो पनिशमेंट था, परमेश्वर ने अपने ऊपर 2000 साल पहले क्रूस में क्या कर दिया? ले लिया। जो मरना चाहिए थे हम, परमेश्वर ने हमारे बदले क्या हो गए? मर गए। हमें कुछ नहीं करना है हमारे पाप के लिए। केवल हमें सिर्फ इन बातों को याद रखना है कि हमने पाप किया, हमारे बदले परमेश्वर यीशु के मसीह क्या करते हैं? हमारे लिए बलिदान को देते हैं। हमें कुछ बातों को नहीं करना, हमें सिर्फ हम बातों को यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह क्या है? एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में क्या हुए हैं। जब हम विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और हम ये विश्वास भी करते हैं, और हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम ये भी ठहराते कि हमारा जो मृत्यु होना चाहिए था, हमारे बदले यीशु मसीह क्या हुए हैं? मारा गए। हमारे पाप का दंड किसने ले लिया? परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर की धार्मिकता किसके अंदर आ गई? मेरे अंदर आ गई। जब हम यीशु मसीह को नहीं स्वीकारते हैं तो क्या होता है? एक तो हमारा दंड हमारे ऊपर है, या हमारा दंड परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर है। अगर यीशु मसीह ने ले लिया है तो हम क्या करेंगे? नरक में नहीं जाएंगे हमारे पाप के खातिर, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पाप के दंड को क्या कर दिया है। अगर हमारा पाप अभी भी हमारे ऊपर है, हमारा पापों का क्षमा नहीं हुआ है, हम कितने भी अच्छे अच्छे काम क्या कर सकते हैं? गरीब को खाना खिलाना, मदद करना, सहायता करना, वो सब अच्छी बात है, मगर हमारा जीवन में पापों की क्षमा नहीं हुआ है, अगर हमने यीशु मसीह को पूरे मन से जीवन में स्वीकारा नहीं है, तो हम अभी भी मरकर हम क्या करेंगे? हम नरक में जाने वाले। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम क्या करें? एकेन के तरह रहकर हमारे पाप के दंड को ले। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर आए ताकि हम क्या कर सके?
उस बलिदान के द्वारा हम क्या करें, बच सके। हालेलुया। अगर अभी तक हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में क्या करना है, ग्रहण करना है। हालेलुया। और आज हमने जो भी सीखा, याद रखो, एक मनुष्य के द्वारा क्या हो सकता है, बहुत सारे, एक परिवार, एक मनुष्य और एक पूरे देश के जीवन में क्या हो सकता है, समस्या आ सकता है। जोना को भी भूलना नहीं कि एक मनुष्य के द्वारा पूरे नाव डूबने जैसे क्या हो गया था। हालेलुया। हमें रेहाब जैसे बनना है। एक के विश्वास के द्वारा पूरा परिवार बच गया। एकेन को याद रखना है, एक के पाप के द्वारा पूरा देश क्या हो गया, मरने के लिए होने वाला था। एक का विश्वास और एक का पाप, दो अलग अलग उसका कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम हो रहा है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आज के सुंदर दिन में आपने दिया, परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे महान अच्छे पिता। परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, और विशेष करके आज के सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, समझाया कि परमेश्वर, एक हमारे पाप की वजह से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे शहर में, हमारे परमेश्वर देश में कितने मुसीबत को हम ला सकते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर हमें सहायता करे परमेश्वर, हम कमज़ोर हैं परमेश्वर खुदा, आपकी सहायता हमें ज़रूरत है परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आप मदद करके, सहायता करके चलाना परमेश्वर, हमें एकेन जैसे नहीं बनने के लिए हमें सहायता करे और रेहब जैसे बनने के लिए सहायता करे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमारे विश्वास से हम लोगों को बचा सके परमेश्वर, और इन वचनों से हम सीख सके परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने आपके वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आप आशीषित करें। आपके वचनों से आपने हमें बात किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन।